टॉप 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए नजर डालेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने गांडेय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा किया। झारखंड चुनाव 2024 के दूसरे और अंतिम चरण में सुबह 11 बजे तक 31.37% मतदान हुआ है। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 झारखंड को बचाने का चुनाव बन गया है। झारखंड में रोटी बेटी माटी संकट में है। झामुमो कांग्रेस सरकार ने नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। घुसपैठिए संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त है। इसलिए लोग बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। मैं सभी से समृद्ध, विकसित, सुरक्षित और घुसपैठियों से मुक्त झारखंड के लिए वोट देने का आग्रह करता हूँ। गांडेय विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त हूं क्योंकि मेरा कार्यकाल काफी छोटा रहा, लेकिन इस समय मैंने जी तोड़ मेहनत की। इतने कम कार्यकाल में मैंने यदि इतना काम किया है तो 5 साल के समय में और काम करूंगी। पहले चरण में जो मतदान हुआ, इससे समझा जा सकता है कि हमारी आधी आबादी हमें, खासकर हेमंत सोरेन को मजबूती दे रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यह लोकतंत्र का उत्सव है और हमें राज्यों के विकास के लिए वोट देने का यह अवसर 5 साल में एक बार मिलता है। मुख्य मुद्दे घुसपैठ, बेरोजगारी है। सीएम सोरेन ने युवाओं को धोखा दिया है। हमने युवाओं के इस बार एनडीए का समर्थन करने की अपील की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, झारखंड के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपने लिए, अपने बच्चों के मजबूत भविष्य के लिए, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के लिए और झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कीजिए। संविधान द्वारा दी गई अपनी शक्ति से एक ऐसी सरकार चुनिए जो सिर्फ आपके लिए काम करे और आपको आगे बढ़ाए, इंडिया को भारी बहुमत से विजय बनाए। आजमगढ़ शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत नरौली स्थित शाही पुल से लेकर भंवरनाथ चौराहे तक बाईपास मार्ग को 4 लेन में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए शासन ने 85 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का एनआईसीयू वार्ड जुगाड़ पर चल रहा था, यह हम नहीं कह रहे। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने यह बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एनआईसीयू वार्ड की स्थापना ही गलत जगह की गई थी। फायर एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सीसामऊ विधानसभा सीट और मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा और मुरादाबाद के कुंद्र की विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान मतदाताओं की आईडी चेक करने की शिकायत मिलने पर 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर में 2 और मुरादाबाद में 3 पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह एक्शन अखिलेश यादव द्वारा की गई शिकायत पर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां वह सिद्धिपीठ पवनपुत्र हनुमान से आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद प्रभु राम के दरबार में दर्शन पूजन करने वाले हैं। साथ ही बिरला धर्मशाला के पास स्थित सुग्रीव किला मंदिर में श्री राज गोपुरम के अनावरण महोत्सव के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होने वाले हैं। बीते दिनों प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रहे नोएडा और एनसीआर के लोगों को अब तक कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। जहां पिछले सप्ताह एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 400 को पार कर गया था, वहीं अब इसमें सुधार देखा जा रहा है। हालांकि कोहरा और धुंध अभी भी कई इलाकों में परेशानी का कारण बने हुए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में घना कोहरा कम है और सुबह सुबह लोगों को धूप खिलने से भी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से दलित लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी समर्थकों ने दलित लड़की की हत्या कर दी। मृतका के पिता और माता का बयान सामने आया है। इसमें वह कहते दिख रहे हैं कि चुनाव की वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी समर्थक प्रशांत यादव और उसके साथी आए थे। उन्होंने हमसे समाजवादी पार्टी का समर्थन करने को कहा। हमने कहा कि हम भाजपा के समर्थक है, कमल को ही वोट देंगे। इससे नाराज प्रशांत यादव और उसके साथियों ने साइकिल पर वोट डालने का आरोप लगाया। मामले में दलित लड़की के रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। राजस्थान में 12,000 से ज्यादा शिक्षकों को पदोन्नति मिलने वाली है। बुधवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी, जिसमें इस पर फैसला होगा। इस डीपीसी में वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर डिप्टी के नियमित पदों के साथ साथ उप प्रधानाचार्य के रिव्यू और न्यायालय प्रकरणों से जुड़े मामलों सहित कुल 8 तरह की पदोन्नतियां शामिल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और आरपीएससी सदस्य शिक्षकों की सूची को मंजूरी देंगे। रिजर्व बैंक ने उस बैंकों को फटकार लगाई है जो केवाईसी न होने पर अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। दरअसल बैंक केवाईसी न होने पर उन लोगों के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं जिनमें खाते में सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फंड मिलता है। इसमें सब्सिडी, पेंशन, किसी खास योजना का पैसा आदि शामिल है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को केवाईसी अपडेट में देरी करने के लिए भी दोषी पाया गया है। इस कारण भी काफी लोगों के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस से निपटने के लिए LC16M8 नामक एक नई वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के तहत मंजूरी दी है। यह कदम इस वायरस से फैल रहे महामारी को रोकने का अहम कदम है, जिसके प्रसार को नियंत्रित करने और जोखिम में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने 29 साल की शादी को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। उनके वकील ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है और खुद रहमान ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, हमें उम्मीद थी कि हम 29 साल पूरी कर लेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया है। अब सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके लिए बुधवार को दोपहर 1 बजे अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। भारतीय सेना को जल्द ही यूजर ट्रायल के लिए पहला स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसका आखिरी फील्ड ट्रायल 21 नवंबर से लद्दाख में होना है। इससे पहले मैदानी इलाके के साथ ही और रेगिस्तान में इसका ट्रायल हो चुका है। इन दोनों जगहों पर हुए ट्रायल में जोरावर सभी मानकों पर खरा उतरा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रोमांच की घड़ी नजदीक आ रही है। 2 दिन बाद ही पहले टेस्ट का आगाज पर्थ में होगा। इस मुकाबले के लिए हर किसी की निगाह भारत की प्लेइंग 11 पर टिकी हुई है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में न केवल ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव होगा, बल्कि शुभमन गिल की चोटिल होने से पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। इस बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की कमेंट्री टीम में शामिल संजय मांजरेकर ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए दोपहर 3 बजे तक सिसामऊ में 40.29%, खैर सीट पर 39%, कुंदर की सीट पर 49.7%, मिरापुर सीट पर 49% और कटेरी सीट पर 49.43% वोटिंग हुई है। आप देख रहे थे टॉप 20 न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।